नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर एक तरफ जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और करीब करीब आधा पंजाब इस बाढ़ के पानी से जूझ रहा है, वहीं पंजाब के अंदर राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा तूफान चल रहा है और इस तूफान से पूरी आम आदमी पार्टी जूझ रही है। और आम आदमी पार्टी को जो जूझने के लिए मजबूर कर रहे हैं वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में दरअसल भगवंत मान को बर्फ में लगाने के फेर में है। हाँ, आप ये सुनिए, इसमें बाकायदा सीएम और डिप्टी सीएम के नाम तक तय कर दिए गए हैं। बहुत जानकर आपको हैरानी होगी और ये पूरी कवायद शुरू हो गई है। और जो भगवंत मान अचानक गुरुवार को बीमार पड़े हैं, उसके पीछे भी पूरी की पूरी यही स्क्रिप्ट काम कर रही है कि भगवंत मान अब इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। अब ये झेले तो झेले कैसे? कोई अपना राजनीति के मैदान में दिखाई नहीं दे रहा है और जिसको अपना माना था वही अब सबसे बड़ा हत्यारा बनने जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बारे में ये लगातार कहावत है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो केजरीवाल एक बार फिर से भगवंत मान का भी काम तमाम करने पर उतार हुए हैं। आप जरा सोचिए, बाढ़ आती है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब भागकर अचानक दिल्ली आ जाते हैं। इसके बाद बाढ़ से लोग जूझते रहते हैं और दिल्ली वाले जो लोग हैं, जिनको आप दिल्ली वाले कहा जाता है, ये सब दिल्ली में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और इधर उधर भाषणबाजी करते रहते हैं, लेकिन पंजाब को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि इसमें भगवंत मान कमान संभालते हैं और भगवंत मान कमान संभाल कर लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल फिर कूदते हैं और पंजाब में जो खाने की सामग्री थी अपनी तारीख से बचने के लिए कोर्ट में ले जाने की नौटंकी फिर से शुरू कर देते हैं। और ये नौटंकी जानते किस लिए की जाती है? ये नौटंकी इसलिए की जाती है कि भगवंत मान को कानो कान पता भी नहीं चलता है और केजरीवाल एक बार फिर से पंजाब के अंदर पहुंच जाते हैं। यही कारण था कि बीते गुरुवार को जब अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे तो उसी वक्त ये खबर लगते ही भगवंत मान अपने घर के अंदर नजरबंद हो गए या कर दिए गए। और बहाना था भगवंत मान की बीमारी का। ये बीमारी कैसी थी कि एक इतने बड़े सूबे का सीएम बीमार पड़ता है और उसको घर पर ड्रिप लगाई जाती है। हैरानी की बात है, लोग बड़े हैरान हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। जबकि पीजीआई ले जा सकते थे या फोर्टिस मैक्स, बहुत सारे हॉस्पिटल चंडीगढ़ में और इधर उधर बहुत सारे हॉस्पिटल है, वहां भी एडमिट कराया जा सकता था, लेकिन भगवंत मान को रखा जाता है घर के अंदर। एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी राजनीतिक कवायद पंजाब के अंदर चल रही है और बाकायदा इसके पीछे पूरी स्क्रिप्ट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लिख दी है, उस पर बाकायदा काम चल रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है कि गुरुवार को अचानक भगवंत मान बीमार हो गए और बीमारी के कारण उनको घर में रखा गया। इतना बड़ा इन्फेक्शन अगर हुआ और उनको घर में रखने की क्या जरूरत थी? बाद में उन्हें अस्पताल में 2 दिन बाद शिफ्ट किया गया। और इसके साथ ही हम आपको और बता देते हैं, आप जरा गौर कीजिए, किसी भी अस्पताल के अंदर जब इतना बड़ा नेता, देखिए राज्य के अंदर मुख्यमंत्री से बड़ा नेता नहीं होता है। राज्य के अंदर अगर कोई सीएम बीमार पड़ता है, कोई मुख्यमंत्री बीमार पड़ता है और इतना सीरियस बीमार है भगवंत मान, इसके बाद ना तो किसी अस्पताल का कोई हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है अभी तक। 3 से 4 दिन हो चुके हैं, किसी अस्पताल ने अब तक कोई भगवंत मान का ना तो हेल्थ बुलेटिन जारी किया, ना भगवंत मान के परिवार से कोई व्यक्ति सामने आया है कि वो ये बताए कि भगवंत मान की आखिर तबीयत कैसी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का भी कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसने ये कहा हो कि भगवंत मान की अब तबीयत कैसी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दवाइयां दी जा रही है, किस तरीके का उनको इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन ये सब क्योंकि राजनीतिक ड्रामा है,
ये एक पॉलिटिकली हाई वोल्टेज ड्रामा है, इसलिए आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा और पूरे माहौल पर कब्जा करने की कोशिश कर ली है। अब भगवंत मान बीमार हैं कि नहीं है ये तो अभी पता नहीं है किसी को, क्योंकि कोई सामने नहीं आया, कोई अस्पताल का कोई नुमाइंदा सामने नहीं आया, कोई सरकार का नहीं आया, कोई पार्टी का नहीं आया, तो लोगों को पता कैसे चले। आज पंजाब के लोग बाढ़ के से जूझते हुए ये भी जानना चाहते हैं, पंजाब के लोग ये जानने के लिए उत्सुक है और देश के लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर भगवंत मान को हुआ क्या है। बड़ी बात यह है, इसके आगे हम आपको और बताते हैं कि आप ये सोचिए कि जब भगवंत मान बीमार होते हैं तो आखिर अचानक उनका इन्फेक्शन इतना कैसे बढ़ा कि वो अचानक नजरबंद हो गए सब चीजें। लेकिन बड़ी बात यह क्योंकि पंजाब के अंदर अब बगावत शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी के अंदर, और भगवंत मान के साथ बताया जा रहा है जो कुल मिला के पंजाब के नाम पर 40 से 50 एमएलए भगवंत मान के फेवर में खड़े हैं। आप याद कीजिए पठान माजरा को, पठान माजरा ने भी चलते चलते ये कहा था बहुत सारे एमएलए छोड़ने के लिए तैयार है। अब कोई भी पंजाब का कोई भी विधायक, कोई भी जो एमएलए है वो अब दिल्ली के लोगों का यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का दबाव अब मान नहीं रहा है। ये प्रेशर बहुत हो चुका है, अब इससे पंजाब के लोग निकलने की कवायद कर रहे हैं। अब इसमें भगवंत मान का भी एक धड़ा है जिसमें 40 से 50 एमएलए भगवंत मान के फेवर में है और ये कवायद, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भगवंत मान अपनी गिनती बढ़ाने के लिए अब अपने घर के अंदर बीमारी का बहाना बनाकर बीमार होने की बात कहकर नजरबंद हो गए हैं, लोगों से अलग हट गए हैं और वो लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब के नाम पर किसी भी वक्त बगावत करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। 40 से 50 विधायकों का होना सचमुच बड़ा बड़ा कमाल है, लेकिन इसकी गिनती अभी और बढ़ सकती है। परंतु इधर अगर दूसरा पक्ष देखें तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बाकायदा सीएम का नाम और डिप्टी सीएम का नाम तय कर दिया है। जो सूचनाएं छन कर आ रही हैं पंजाब से निकलकर, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो हमारे पॉलिटिकल सूत्र हैं पंजाब के अंदर, खासकर आम आदमी पार्टी के अंदर के जो सोर्सेज है वो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक पंजाब के अंदर जो डॉक्टर निज्जर है, इंदरवीर सिंह निज्जर, ये इनका नाम तय किया गया है मुख्यमंत्री पंजाब के लिए अगला चेहरा, यानी कि सिख चेहरा, जो सिख लॉबी है उसके अंदर बड़ा पॉपुलर चेहरा, ये प्रधान भी रह चुके हैं और इसके अलावा ये मंत्री भी बताए जाते हैं। शहरी विकास मंत्री जैसा इनके पास बड़ा डिपार्टमेंट भी रहा है, यानी कि इंदरवीर सिंह निज्जर को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इसके अलावा एक दो नाम और बताते हैं आपको जिन पर बहुत ज्यादा सरगोशी चल रही है, बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। वो नाम है दक्षिणी अमृतसर से एमएलए, और आप ये समझिए वो तो दक्षिणी अमृतसर से एमएलए हैं जो इंदरवीर सिंह निज्जर, डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर सिख चेहरा है और सिखों के बीच में अच्छी पैठ रखते हैं। इसके बाद हरपाल सिंह चीमा जो वित्त मंत्री हैं, और हरपाल सिंह चीमा भी सिख समुदाय से आते हैं और लगातार बड़े एक्टिव रहते हैं। हरपाल सिंह चीमा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है अमन अरोड़ा, उनको भी डिप्टी सीएम, यानी कि पंजाब के अंदर अगर डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है अगला पंजाब का, तो उनके साथ दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा। इनकी चर्चा पंजाब में सबसे ज्यादा चल रही है। और आप सोचिए जहां एक तरफ बाढ़ से पूरा पंजाब जूझ रहा है, वहां दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने ही तूफान से जूझ रही है, और तूफान है भगवंत मान को बर्फ में लगाने का। बहुत बड़ा मामला चल रहा है पंजाब में। हमने आपको लगातार बार बार बताया कि भगवंत मान के तख्ता पलट की तैयारी की जा रही है, और तख्ता पलट कोई और नहीं खुद अरविंद केजरीवाल करने की फिराक में है। अब ये अचानक
बाढ़ राहतों का कार्य की नौटंकी करते करते नीचे बैठकर जमीन पर खाना खाते खाते अचानक गुरुवार को भगवंत मान बीमार हो जाते हैं। ये सचमुच बहुत चौंकाने वाला विषय है, लेकिन हमने आपको पूरी स्क्रिप्ट बता दी है और स्क्रिप्ट लिखने वाले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है और बहुत जल्दी पंजाब का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, साथ में होंगे 2 उप मुख्यमंत्री। बहुत बड़ा मामला होने जा रहा है पंजाब के अंदर और बहुत जल्दी आपको यह खबर पुख्ता होती हुई दिखाई देगी। ऐन समय पे अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।